देखिए टीआरई 3 का एग्जाम आप लोग दे दिए हैं, तो रिजल्ट का प्रतीक्षा आप लोग कर रहे हैं कि भैया रिजल्ट कब तक आएगी, अगर आएगी तो मेरा होगा या नहीं होगा। लेकिन एक चीज आपको शायद ध्यान में रखनी चाहिए, और आप लोग के बीच जहन में ये प्रश्न भी होगा कि हमारे 1 to 5 में कितना लोग आवेदन किए, 6 to 8 में कितना लोग आवेदन किए, या फिर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों मिलाकर के कितना आवेदन लोग किए हैं। अब जो है गवर्नमेंट जो है 1 कैंडिडेट 1 रियल पे मान नहीं रही है, पहली बात। दूसरी बात कि सप्लीमेंट्री को लेकर भी नहीं मान रही है, टीआरई 2 से ही सप्लीमेंट्री का खिस्सा खत्म कर दिया। कौन? तो शिक्षा विभाग बिहार सरकार की। देखिए टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री दिया गया, टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री कहा गया कि हम टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री नहीं देंगे, टीआरई 3 में वो जो सीट जो बैकलॉग जो सीट बच जाएगी वो सीटों को हम जोड़ेंगे। उसके बाद टीआरई 3 में भी अनुमान कमी है कि सप्लीमेंट्री दिया जाएगा। हाँ, कोर्ट का जब जजमेंट आता है, कोर्ट द्वारा जब पास किया जाएगा, कोर्ट द्वारा जब प्रेशराइज किया जाएगा गवर्नमेंट के ऊपर, विभाग के ऊपर, तो विभाग और गवर्नमेंट छटपटाते हुए कहती है कि ठीक है भैया हम दे रहे हैं, या फिर वो सिंगल से डबल बेंच पे जाती है, जो भी वो मैटर अलग है। हाँ, हम इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे टीआरई 1 2 में सप्लीमेंट्री को लेकर आगे यही वीडियो में। लेकिन पहले सुन लीजिए कि कितना आवेदन 3 में गिरा है। आप लोग तो जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो 1 to 5 में भी आवेदन किए होंगे, 6 to 8 में भी आवेदन किए होंगे, अगर वो डीएलएड किए होंगे तो। अगर वो बीएड किए होंगे तो 6 to 8 में आवेदन किए होंगे, 9 10th में आवेदन किए होंगे, और 11 12th में भी आवेदन किए होंगे। यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एक क्लास के लिए केवल आवेदन किए होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो 2 क्लास के लिए आवेदन किए होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो 3 क्लासों के लिए आवेदन किए होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे 1 to 12th भी आवेदन किए होंगे। अब देखिए 1 to 12th वो लोग आवेदन किए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो डीएलएड पहले कर लेते हैं और उसके बाद बीएड का भी कोर्स करते हैं। यानी कि जैसे कि अभी जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं इसमें से बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग भी जानते हैं कि डीएलएड का भी डिग्री रखते हैं, बीएड का भी डिग्री रखते हैं, पढ़कर ही आते हैं, मैं गलत उनको नहीं कह रहा हूं। तो जहां पे उनको सुटेबल लगता है वहां पे उस डिग्री का वो यूज करते हैं, और वो ऐसे भी सीटेट क्वालिफाइड ही होंगे अगर डीएलएड किए होंगे तो, और बीएड करने के बाद एस्टेट भी क्वालिफाइड किए होंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि एक कैंडिडेट को रिजल्ट 4 जगह होगा, किसी का 3 जगह होगा, किसी का 2 जगह होगा, किसी का 1 जगह होगा, किसी का 1 जगह भी नहीं होगा। चलिए अब हम आते हैं अपने टू द पॉइंट के ऊपर कि पॉइंट में क्या कहा गया है। देखिए हम बात करते हैं 1 to 5 में लगभग देखिए जो भी मैं डेटा बता रहा हूं ये एक अनुमानित है, थोड़ा बहुत ऊपर थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, ध्यान से सुन लीजिएगा। 1 to 5 में लगभग 1,60,000 के आसपास जो आवेदन गिरा है। कितना? 1,60,000 जो है 1 to 5 यानी कि प्रारंभिक विद्यालयों के लिए 1 to 5 के लिए प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए 1,60,000 लोग आवेदन करते हैं। कितना? 1,60,000। 6 to 8 की बात किया जाए तो 2 लाख यानी कि 2,16,000 आवेदन 6 to 8 में गिरा है। तो देखिए 1,60,000 1 to 5, 2,16,000 6 to 8 में। अब आप सोचिए कि इसमें से बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो 1 to 5 में भी आवेदन किए होंगे, 6 to 8 में भी आवेदन किए होंगे। ऐसे स्टूडेंटों की संख्या है लगभग 1,03,000 के आसपास। ध्यान से सुनिए, वैसे कैंडिडेट जो 1 से 5 और 6 से 8 में जो आवेदन किए हैं वैसे कैंडिडेटों की संख्या है 1,03,000, और केवल देखा जाए 1 to 5 में तो 1,60,000, और केवल 6 to 8 में तो देखा जाए तो 2,16,000। सीधा सीधी कहा जाए कि सब 6 to 8 में अधिक आवेदन गिरा है, 1 to 5 से भी ज़्यादा आवेदन गिरा है। तो ये एक सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि जो 1,03,000 स्टूडेंट है जो दोनों में आवेदन किए हैं 1 to 5 6 to 8, तो भैया उनको नौकरी तो लगेगा तो कहीं एक ही जगह वो जाएंगे। अगर उनका 1 to 5 6 to 8 में दोनों जगह अगर उनका सिलेक्शन होता है तो लाजमी है कि वो 6 to 8 में ही जाएंगे, 1 to 5 में नहीं जाएंगे, क्योंकि सैलरी भी कम है और थोड़ा सा वहाँ पे वरीयता तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ी सी सीनियर टीचर कहा जाता है कि भैया 6 to 8 का है तो थोड़ा सा 1 to 5 से थोड़ा सा सीनियर टीचर है, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट भी ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो मिडिल स्कूल के शिक्षक बनेंगे। तो बस लाजमी ये है भैया, और कहना ये है कि 1,60,000 2,16,000 दोनों मिलकर जो आवेदन किए 1,03,000, तो मान के चलिए कि दोनों मिलाकर के जो आवेदन किया गया उसमें से लगभग, और हाँ कुल मिलाकर जो सरकार जो है 1 to 5 6 to 8 मिलाकर के अगर आप सीटों की तादाद देखेंगे, सीट देखिए, सीट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सीट पे ही डिपेंड करता है आवेदन।
अब मान लीजिए आवेदन गिर गया 2 करोड़ और सीट है 500, तो कट ऑफ भी हाई जाएगी और वहाँ पे काफ़ी कम जो भी है संभावना होगा नौकरी होने का, होगा ना भैया, ये बात तो आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जो है सीट आपको 6 to 8 में कम देखने को मिल रहा है उसकी प्रारंभिक की अपेक्षा देखेंगे तो, लेकिन आवेदन जो है वह 6 to 8 में ज़्यादा है। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं, 6 to 8 की जो है और 1 to 5 का दोनों का आप मिलाइए, आवेदन कितना गिरा है, दोनों का सीट कितना है और फिर किसका कट ऑफ हाईएस्ट जाएगा। मैं कट ऑफ के ऊपर बात करने एक्चुअली में आया नहीं हूँ इस वीडियो में, तो मैं ज़्यादा इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। बस कहने ये बात आया हूँ कि आप लोग को जो डिमांड कर रहे हो वो डिमांड आपकी पूरी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, शिक्षा विभाग नहीं कर रही है, ये बात आप लोग तो खैर जानते ही है। तो भैया 1,03,000 जो आवेदन जो दोनों मिलकर किए हैं, एक ही नौकरी करेंगे, मान के चलते हैं से उसमें से 50,000, 1,30,000 में से 50,000 ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनका रिजल्ट दोनों में आएगा। अब भैया वो 50,000 कैंडिडेट कहीं एक ही जगह ना नौकरी करेंगे, या तो 1 to 5 में नौकरी करेंगे, 6 to 8 में नौकरी करेंगे, कहीं एक जगह 1 to 5 या 6 to 8, तो सीटवा तो बचेगा ना। या तो 1 to 5 में नौकरी करेंगे तो 6 to 8 का सीट बचेगा, 6 to 8 में नौकरी करेंगे तो 1 to 5 का सीट बचेगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आप भूल जाइए कि आपको गवर्नमेंट देने वाली है, यह मांग भी अब मत कीजिए। मेरा मानना यह है सप्लीमेंट्री की डिमांड कीजिए। देखिए 1 रिजल्ट 1 कैंडिडेट जो आप मांग कर रहे हैं वो डायरेक्ट गवर्नमेंट जो है, अधिकारी जो है, विभाग जो है, वो क्या चीज़ पे फेंक दे रही है, संविधान के ऊपर। ये किसी प्रकार का कानून नहीं कहता है भैया कि हम जो है एक कैंडिडेट को एक ही जगह रिजल्ट देंगे। उनको मन होगा कि हमको 5 जगह रिजल्ट चाहिए तो आप कैसे रोक दीजिएगा, वो कोर्ट में चला जाएगा। ऐसा मेरा मानना नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूं, विभाग कह रही है। तो बस एक आपके पास बड़ी ऑप्शन है, बिग जो भी है अपॉर्चुनिटी अभी और आपके पास है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अगर गवर्नमेंट नहीं मान रही है तो आप एक चीज डिमांड कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 to जो प्रथम फेज की जो शिक्षकों की बहाली हुआ है उस हिसाब से, क्योंकि प्रथम फेज की जब शिक्षकों की बहाली हुआ तो वैकेंट जो सीट बच गया था उस वैकेंट सीट पे आप देखेंगे कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, चाहे कम ही पे 4700 कह करके 2200 पर ही दिया गया, लेकिन 2200 कम से कम तो दिया तो गया ना भैया। सीट जो बचा वो 2200 लोगों को नौकरी तो फिर मिला ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग एक बड़ी मुहिम चलाइए, तमाम लोग मिलकर यूनिट होकर, जमाबंदी करके, गोलबंद होकर एक यूनिटी आती जो भी है डिमांड कीजिए सप्लीमेंट्री को लेकर। मेरा मानना यह है 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट अब भूल जाइए, आपको गवर्नमेंट विभाग नहीं देगी। बार बार वो कानून और ये जो संविधान का जो है वो जिक्र करने लगती है कि ऐसा कोई संविधान में लिखा ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है कि हम किसी स्टूडेंट को एक ही जगह रिजल्ट देंगे। हमको अगर वो जितना जगह स्टूडेंट आवेदन किए हैं वो रिजल्ट उनको उतना जगह मजबूरन देना पड़ेगा। बस सीधा आप समझिए कि मजबूरन उनको उतना जगह रिजल्ट देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं भैया थोड़ा बहुत TRE 1 और 2 के सप्लीमेंट्री को लेकर। देखिए TRE 1 हो, TRE 2 हो, सप्लीमेंट्री को लेकर TRE 1 में 2 बार सप्लीमेंट्री दिया गया और 2 बार, यानी कि TRE 1 में आप देखेंगे 4700 कह करके 2200 सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया। उसके बाद एक बार और दिया गया, उसके बाद कोर्ट का 2 बार जजमेंट आया। अब कोर्ट का जो 2 बार जजमेंट आया है उसके बावजूद सीट बहुत वैकेंट रह गई, तो तमाम लोग कोर्ट के शरण में गए, कोर्ट में गए हैं। अभी भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग यूनिटी में जा जाकर, यानी कि एक गोलबंद होकर किसी वकील के पास जा जाकर और केस कर रहे हैं। पिछले दिनों भी हमसे लोग रिक्वेस्ट किए, एडवोकेट का नंबर मांगे थे, तो मैं एडवोकेट का नंबर भी दिया था। आप लोग शायद देखे भी होंगे, वो एडवोकेट के पास आप लोग भी शायद गए होंगे। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप उसके पास जाइए, उसके पास या करवे कीजिए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये आपके पास एक ऑप्शन होता है, कम से कम अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है ऐसे नौकरी, तो हम कोर्ट के द्वारा ले, कोर्ट का बात, कोर्ट की जो बातें हैं कोई अवहेलना नहीं कर सकता है, तो कोर्ट का बात गवर्नमेंट को मानना ही पड़ता है। आज या कल माने या 6 महीना, साल भर, 2 साल बाद मानना पड़ता है कोर्ट को। तो आप लोग जो हैं उसमें जो लोग अभी तक नहीं गए हैं और जिनको अभी भी जो कॉल कर करके आप लोग परेशान कर रहे हैं, तो जिनको जाना है भैया आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग समझदार है, जाने से फायदा होगी या नहीं होगी, किन के पास जाए किन के पास। मैं कौन होता हूँ बोलने वाला भाई, मैं कौन होता हूँ? मैं एक सही डिसीजन जो भी है डिसीजन लेने वाला नहीं हूँ भैया। जो न्यूज आ रहा है सही खबर आपको दिखला सकता हूँ, और सही डिसीजन क्या आपका होगा वो मैं टिप्पणी करने वाला कौन होता हूँ? मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप लोग स्वतंत्र है, आप लोग जाइए या नहीं जाइए। आप लोग जो बार बार इंडिविजुअल आप लोग पूछते हैं, बड़ी परेशानी होती है,
तो जाइए डिस्क्रिप्शन में, मैं आप लोग कहिएगा या कमेंट बॉक्स में कहिएगा, तो मैं किसी का हेल्प मांगेगा या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हेल्प मांगे, मैं हेल्प कर सकता हूँ। लेकिन मैं किसी को ये नहीं कहूँगा फलानका के यहाँ जाइए, ढिलकनहा के यहाँ जाइए, या करवे कीजिए या नहीं कीजिए, मैं इसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता, माफ़ कीजिएगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के यहाँ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा कुछ नहीं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो भविष्य में जो वीडियो बने ना उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।